अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ। और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता, तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ। और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता, तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ। और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है
आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ, और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते हैं। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ, और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते हैं। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप
देखेंगे कि मायरा जो है वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालिदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद के जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता, तो अपनी वालिदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालिदा की हो चुकी है डेथ, और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालिदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है, और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालिदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालिदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालिदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद के जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता, तो अपनी वालिदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालिदा की हो चुकी है डेथ, और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालिदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है, और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालिदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालिदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालिदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे
इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ। और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का। जिस पर मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है। लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ। और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का। जिस पर मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है। लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ। और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता, तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ। और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता, तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ। और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है
आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद के जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद के जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप
देखेंगे कि मायरा जो है वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालिदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता, तो अपनी वालिदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालिदा की हो चुकी है डेथ, और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालिदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते हैं। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है, और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालिदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालिदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालिदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता, तो अपनी वालिदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालिदा की हो चुकी है डेथ, और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालिदा का, जिसमें मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते हैं। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस, और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है, और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालिदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है, लेकिन वहीं पे शामिर की वालिदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसकी ख़ुद की वालिदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे
इसके बाद के जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि मायरा की वालदा की हो चुकी है डेथ। और वहाँ पे जब ज़फ़र साहब मायरा के मैके आते हैं मायरा से जो है वो ताज़ियत करने, तो मायरा से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी वालदा का। जिस पर मायरा कहती है कि जिसने जाना था वो जा चुकी है। शायद अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनका ट्रीटमेंट करवाती तो शायद वो बच जाते। अब मुझे किसी की पुरसे की, किसी की ताज़ियत की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब तो चले जाते हैं वापस और मायरा जो है वो अपने कमरे में होती है, रो रही होती है। तो वहीं पे जो है आ जाता है शामिर और उसे कहता है कि चलो लॉन में चलो, थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में बैठोगी तो सेट हो जाओगे। मायरा उसकी बात मानकर लॉन में चली जाती है और वहाँ पे जाके जो शामिर है उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वालदा को कुछ भी ना होने देता। जिस पे जो है वो मायरा बहुत ही दुखी नज़रों से शामिर की तरफ देखती है। लेकिन वहीं पे शामिर की वालदा परवीन बेगम आ जाती हैं और कहती हैं कि इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, 3 दिन के शौक़ को महीनों पे इसने फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मायरा जो है वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ के अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए बहुत दुआएं करती है। वहीं पे आयशा आती है और उसे दिलासा देती है क्योंकि उसकी ख़ुद की वालदा का भी इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस, उसे अपनी माँ की भी याद आ रही होती है। अब आप देखेंगे इसके बाद के जो अली होता है उसे आके पुलिस ले जाती है और परवीन बेगम की बेटी अकेली घर में रह जाती है। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वालदा को कॉल करती हैं और परवीन बेगम जो है वो खामोशी से जा ही रही होती हैं कि उनके शौहर उन्हें रोक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? क्या शामिर और मायरा दोबारा मिल जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरे दुश्मन के आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे।